आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और आज की वीडियो है, हमारी एक बहन है, उनका सवाल है जो कि शादीशुदा है, लेकिन वो निकाह के बारे में जानना चाहती है। निकाह क्या होता है, निकाह के फ़ायदे क्या होते हैं। खैर, आइए देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। जी, माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम संगीता है। मेरे शौहर ने इस्लाम कबूल किए। मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब लाके दी और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे आज इस्लाम कबूल करना है। माशाअल्लाह, आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थी, आज अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहा है। और शुरू में जो क्राइटेरिया है लोग उसे खुद दोहरा रहे। बहन, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की जबरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाअल्लाह, 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं हाँ, कि आप कोशिश। हाँ। माशाअल्लाह 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नजर आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी दबाव? नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं। आपके शोहर के तरफ से कोई दबाव? जी नहीं। आपको कोई वार्निंग नहीं दी आपके शोहर ने ना? जी नहीं। कोई वार्निंग नहीं। मैं अपने माशाअल्लाह। मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको इस जहाँ और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, जी हाँ, ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है कि अपने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से, जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया, आपको करना पड़ेगा। और एक चीज़ ज़रूरत है, आपके शोहर, होने वाले शोहर या शोहर को मेहर देने पड़ेगा। आपका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। आप मेहर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से क्या मुझे 1 लाख मेहर जो हो सकता है, आप 2 लाख पूछ सकती है। मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की, 5 लाख भी पूछ सकती है, मेहर पूछ सकती है। ये आपका हक है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो, जिसे कहते हैं मेहर। मेहर शादी के लिए, निकाह के लिए फ़र्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते हैं इस्लाम के बारे में, उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी बसर करें। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 में। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है। मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का
प्रोग्राम हो रहा है, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान, बाइबिल, हर जितने भी मज़हब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है। क्यों? आज लोगों को बीमारियां हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियां, अंधे, लंगड़े, लूले। क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए। फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मज़हब की किताबें सही चीज़ सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, गीता पढ़ चुका हूँ और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूँ। कुरान के अलावा जितनी दीगर मज़ाहिब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज़ बीन करप्टेड, इट हैज़ बीन कंकॉक्टेड, इट हैज़ बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज़ लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज़ सही है, कुछ चीज़ गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं। खाली आप पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज़ मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं। इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूँ, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूँ। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के ज़रिए अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते। पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि ये इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाज़त दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह की मखलूक़ात है, ऑल द क्रिएशन, हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाज़त नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। भाई और साहब जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे। भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी उसूल है क्या, एक सवाल पूछना। मैं जी। आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे
तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जवाब का सेशन है। आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर मर रहे अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे, तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी नहीं। दो किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते हैं, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ। हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी मान। भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार दो किस्म के होते। एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी लोग को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो? आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूँ जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूँ, लेकिन अमल करता हूँ आखिरी पैगंबर की सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है, लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना लोगों को चाहिए। छोड़ो, आप अमल मैं- करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीचू चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कलमे कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूँगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूँ, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूँ इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी। गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकते, मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। हाँ, मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आप आस्था करते? बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ। कोई जाना कोई गलत नहीं है। गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज पे मानते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मूर्ति पूजा गलत है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो आप इस्लाम के रिलीजन में दाखिल हो सकते। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। जरूरी नहीं आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए
धीरे धीरे 50%, 60%, 70, जितना हो सके उतना बेहतर है। लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। आप स्कूल में पहले दाखिल तो लो। उस खुदा पाक के हमारे दिल में, लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है, वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज़ अपने अंदर है, उसके एक अंश है हम लोग, जिसको कभी देखा नहीं है किसी ने। खुदा को देखने की जरूरत नहीं, खुदा के अहकामात पे अमल करने की जरूरत जी, है। जी, जी। खुदा की ताकत देखो, खुदा का पावर देखो, वही काफी है। बहुत खुदा है। को खुद देखना जरूरी नहीं है। आप अगर एक खुदा में मानते, बुत परस्ती नहीं करते और पैगम्बर में मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफी है शुरू होने के लिए। फिर उनके अहकामात पे कुरान पढ़िए, अमल कीजिए, वो बाद में आएगा। आप एडमिशन लेना चाहते? मैं खुदा को, अल्लाह पाक को मानता हूँ और मानता रहूँगा, पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा है कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है। और लोगों को यहाँ से इस कैंप पार्क जाने के बाद लोग सोचेंगे कि गलत बोला, अच्छा बोला, लोग उसमें खूबियाँ निकालेंगे, और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा। और यहाँ से कितने हज़ारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करूँगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करें, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। और आपसे भी मैं ये चाहता हूँ, दरख्वास्त चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं एज में और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, और ज्ञान में भी आप मेरे से काफ़ी बड़े हैं, पर एक मैं मूर्ख बालक हूँ। और मैं यही जानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है। लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए, और उस खुदा अल्लाह पाक को राह में चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भाई साहब कहते खुदा है कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। जब आपके दिल से आप मान लेंगे कि ये मजहब सही आप कर सकते हैं, अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस्लाम कबूल करें। और पढ़िए कुरान मजीद के बारे में। जब आप लोग को बोल रहे खुदा एक है, आप कबूल कर रहे क्या? नहीं, वो आप जाने और आपका खुदा जाने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आपको हिदायत दे। मैं चाहूँगा कि कोई वॉलंटियर अगर इसको कुरान मजीद का तर्जुमा देख सके, उसको पढ़िए, और कुछ अगर परेशानी पेश है कुरान मजीद के बारे में, आप मुझे इंशाल्लाह डोंगरी में आके सवाल कर सकते हैं। नहीं, कुरान में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। Very good evening, sir. Me is Professor Samir Jian, and it was great thought. Yesterday, I was seeing some good videos related to your religions, your literature, and many more. So I have one query. My question is: income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? भाई साहब का सवाल है कि आमदनी एंटरटेनमेंट जैसे टीवी सीरियल, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये जायज़ है कि नहीं? एंटरटेनमेंट से कमाई जायज़ है, जायज़ एंटरटेनमेंट से कमाई जायज़ है। हराम एंटरटेनमेंट के ज़रिए जो कमाई है वो हराम है। तो पहला ये देखना चाहिए कि एंटरटेनमेंट हराम है या हलाल है। जो भी आपने कहा, अक्सर जो टीवी सीरियल है, फिल्म एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये हराम है। कुछ टीवी सीरियल अगर इस्लामिक है और कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, उसकी कमाई Give me some examples. ऑफ हलाल या हराम? Means for halal. हलाल। Yeah. मिसाल के तौर पे पीस टीवी पे कोई सीरियल है, पीस टीवी पे Yeah. हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं, वो बच्चे एक्टिंग कर रहे, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे, वो हलाल है। लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है। वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। उसमें बेहिजाबी होती, जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज़्यादा दिखाते हैं, वो कपड़े सही नहीं होते, इसके अंदर हिजाब नहीं होता। एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो खवातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है। मैं सुना था एक वेरी फेमस ऐड के बारे में। आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? Right. BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खुसूसन नौजवानों में। मर्सिडीज फेमस है, लेकिन नौजवानों में BMW। मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है,
लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए और वो एड में लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब आओ इसे चको। किसको? गाड़ी को या लड़की को? तो बिकिनी पहन के लड़की आगे खड़ी है, ये हराम है। तो ऐसे ऐड के जरिए हम हमारी वालदा, हम हमारी बीवियां, हम हमारी बेटियां को बेच रहे और कहते हैं वुमेन्स राइट। तो अक्सर ये फिल्म के अंदर नंगापना होता है। अगर नंगापना ना होता है, दूसरी कुछ चीज बात जो हराम होती है, तो ऐसे फिल्म में एक्टिंग करना, ऐसी मॉडलिंग करना गलत है। लेकिन अगर आप देखते पीस टीवी पे हमारे मुकर्रिरीन माशाल्लाह प्रोमो कहते, मॉडलिंग नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहते कि ये प्रोग्राम देखो, और वो चलते आ रहे और कोई हिदायत की बात कहते, ये अलाउड है। तो अगर जो चीज़ एंटरटेनमेंट कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक के पैगाम के खिलाफ नहीं, तो जायज़ है। लेकिन अक्सर ये एंटरटेनमेंट जो आप कह रहे हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, अक्सर हराम है। तो ऐसी हराम चीज़ के ज़रिए कमाई भी हराम है, हलाल चीज़ के ज़रिए हलाल है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Yeah, thank you. भाई साहब, आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं? आपका सवाल की क्या वजह थी? The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you. So he pointed to me, and so that I will be माशाल्लाह। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी। proxy. Yeah. प्रॉक्सी। भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त चाह रहा था सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी। जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Right. आप प्रोफेसर है, Yeah. आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुने। Yeah. हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ, इवन दैट आई एम इन जैन, तो मैं वो भी मानता हूँ, लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज पीपल लाइक वन, गॉड इज वन, राइट? एवरीथिंग इज वन, थिंग इज थिंकिंग। इफ यू थिंक लाइक इन अ राइट वे, एवरीथिंग इज गुड। सो इट इज नॉट लाइक दैट यू रेस्पेक्ट दिस रिलीजन, यू रेस्पेक्ट दैट रिलीजन, एवरी रिलीजन इज गुड। भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है। सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ, कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में। रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए। That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की शुरुआत में, इस सवाल जवाब के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फ़कुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम अज़ कम शहादत देता हूँ कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसकी बात मानता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम हर इंसान, कोई भी मज़हब में मानता हूँ, कम अज़ कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। ठीक है? तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए, क्या वेद खुदा का कलाम है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है। मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूँ हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का मैं तालिब इल्म हूँ। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। मैं हवाला दे चुका हूँ, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूँ। छंदोग्य अमृत चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेता सदर परिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेता सदर परिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है और मूर्ति पूजा गलत है।
आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि अगर जो चीज सारी किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए। जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स। Discrete mathematics, right? माशाअल्लाह, आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है। लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस। Fine. Theory X and theory Y. Not So- theory X and theory Y. Theory X and practical X. Theory Y and practical Y. Theory बोलना आसान है, नो बहुत से मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मैं तकरीर करता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते हो उसके ऊपर अमल करें। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है, हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मजहब के ठेकेदार अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते हैं। व्हाट इज ट्रूथ यू शुड फॉलो। सो व्हेन वी गो टू द सोर्स, सोर्स पे जाते पता चलता है खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखा है कि शराब गलत है। हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में, सारी मजहबी किताब में लिखा है। वो हराम में हिंदू मजहबी किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है। तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें। जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेन डायग्राम आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते हैं ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है। देखिए, मैं बोल चुका हूँ, सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज़ मैं 5 चीज़ें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतानम मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार। नमो आर्यणम सभी आर्यणों को नमस्कार। नमो जैनम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज़ सही है। Because you respect everything. भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार। आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट। क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। नमस्कार का मतलब क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं। राइट। मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है, नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नममे से, संस्कृत लफ्ज है इदम नममे से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं, मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है। वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है? पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है,
सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो मेजर फर्क है का। ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी एस। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD with an apostrophe S. If we can solve the apostrophe S, we'll be one. कैसे करें? Go back to your scriptures. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो एक का के फर्क को निकाल लेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे। खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का। कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you so much. जी माइक नंबर 3 में कोई नॉन मुस्लिम भाई हो सवाल कीजिए। नमस्कार। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार और आए हुए सभी मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो परम सत्ता है, वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह ज़र्रे ज़र्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ। अभी बड़ा शिशु में हूँ। तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहाँ जो है वही ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी।
आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस ज़िंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के। ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली ज़िंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज़, मौजूद होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना ज़रूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस ज़िंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 4 में नॉन मुस्लिम बहन सवाल कर सकती है। मेरा नाम सपना है। मैं आपको सलाम करती हूँ। मैं हिंदू की घर की हूँ। मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, मैं मानती हूँ। मगर ये बात है, जो हिंदू बच्चा होते हैं तो हिंदू का सलामी दिया जाता है, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी देता है। जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है, आज जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं। हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं। हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा, हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुरे लोग थे, इतनी जानते हैं, तो आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते। आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हमारे बाप दादा सब मतलब इन्होंने देख के आया, ये हमने भी देखा है। हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकती हूँ। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है। मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं कर नहीं सकते, कैसे? हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू ख़ानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान ख़ानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती। तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या है? बहन, आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 जमा 2 कितनी होती है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाअल्लाह।
तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 हुए के पास 4 हुई 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। वो नहीं कहेंगी अच्छा ठीक है 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करे। नहीं नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी सही मुस्लिम भी सही, 2 जमा 2 4 भी सही, 2 जमा 2 5 भी सही। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है। तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं ज़रूर कहूँगा लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज़ को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते हैं, मैं आपसे नहीं बहस करता हूँ, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मज़हब के, क्रिश्चियन मज़हब के, ईसाई मज़हब से, उसे कहते हैं डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, डायलॉग करता हूँ, डिबेट करता हूँ। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है, कि मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूँ। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मज़हब में हूँ। और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़हब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज़ लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफ़ी चीज़ सही है, काफ़ी चीज़ गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूँ, डिबेट, डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री श्री रविशंकर सुने? ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। अरे ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते हैं। अपने किताब उनकी कहते हैं इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा है। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते हैं, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति गलत पूजा दी, नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो। गीता में, महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा गलत नहीं करता करती नहीं, मगर गलत करती हूँ। मगर वो बात नहीं बोल रही कि मैं कर गलत रही है। नहीं तो करती हूँ। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 जमा 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपकी धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया
जी इस बहन, धर्म को बहन, ऐसा बुलाया एक- जाए, एक- ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा स्वीकार किया है, अगर आज की तो पुरखों बात ने- नहीं, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हो, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते है ना। अगर रुमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 जमा 2 5 है तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोले गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान हैं, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं? उनकी बात को मानूं क्या छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था, बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप इस उस इजलास- टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना अभी उस टाइम जमाना बल्कि भी अच्छा था, बदल नीक रहा है। था, पहले अभी ऐसे- नीक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा हैं, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग के सामने आपको कहा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। मूर्ति बाकी पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाया गया, हमारे गीति महाभारत में लिखाया गया, मगर क्या वो लिखा है? पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। मैंने कब बोला कि गीता, मैं भी गीता पढ़ता हूँ? मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं। मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हाँ, गवार हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं बहस यही नहीं बोल कर रहा हूँ रहा ना, हूँ। हमारी पुरखों ये जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानूं मैं उस पुरखों की बात? मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 जमा 2 5 तो क्या मानूं? मैं नहीं। कहूंगा, मैं अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, हाँ, बराबर। प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना? लव मैरिज था? हाँ, हाँ। सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? हाँ, करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? नहीं, आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं, नहीं चलेंगी ना? नहीं, नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़हीन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे लेकिन सबसे ज़हीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं, तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोहर से मोहब्बत करते हैं क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोहर आपके साथ हो क्या नहीं? हाँ, तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही है, आपका शोहर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शौहर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा है इसका छोड़ सकते हो, मगर दोनों- मेरा धर्म का जो
नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूर धर्म का नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नाम की। नाम से मैं भी हिंदू हूं। क्या हूं? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हिंदू। हाँ। ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंद से और सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं। इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन ने ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूं, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूं हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुत परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूं। आपने कहा कि आप भी बुत परस्ती नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है। लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू रह सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूं। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत जहीन है माशाल्लाह। बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं। आप कहते हैं कि आप अनपढ़ नहीं और समझ रहे, माशाल्लाह। तो ऐसे इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए। कल मेरी तकरीर थी तालीम दोनों जहां के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुत परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है हराम है, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? तैयार है? माशाल्लाह। मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह। उसका मतलब मुस्लिम है? हाँ। तो आदमी के पास आएगा तो मुसलमान ही है जी। आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है। औरत जात का कोई जात आदमी है तो मुसलमान है। कभी कभी जरूरी नहीं, उल्टा भी होता है। जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है। तो प्यार अंधा भी होता है। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख फैजुर रहमान मुझ पे हंसेंगे। उन्होंने कौन सा शेर कह दिया ऐसा। सब शेर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही किया है गलत किया बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती है? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं इजाज़त देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आपकी ये शहादत ने मेरी कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप पीएचडी करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है। तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपको सलाम, आपकी जितनी भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम।
जी माइक नंबर 1 में कोई नॉन मुस्लिम भाई हो सवाल कीजिए। सलाम अलैकुम, मेरा नाम अर्जुन है, मैं मुंबई का हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। तो मैं एक दिन सिकंदर भाई को मिले थे, 1 साल हो गया। मुझे कलमा पढ़ने के आपसे सब लोग से मुझे दुआएं चाहिए। सब भाई बहन इसके लिए आज दुआ करें प्लीज़। भाई ने कहा कि वो 1 साल से परेशान है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब, इस्लाम का मतलब है शांति। शांति। मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको शांति मिले। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, पैगंबर। आप कितने वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे या इस्लाम के बारे में कसर देख रहे? अभी 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना, माशाल्लाह। आप इस्लाम के चीज़ के ऊपर जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हो उससे खुश है? हाँ। आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आपके दोस्त का दबाव है क्या? नहीं करेंगे तो मारूंगा? कल एक सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता कुछ से जी, इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लग रहा है। देव देवता भाई ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मदद आपकी करे। अल्लाह मतलब ईश्वर। ईश्वर ने परमेश्वर। ये ईश्वर, ये हिंदी लफ्ज है ना, इसमें मिलावट। ईश्वर मतलब ईश्वर के ऊपर होता है परमेश्वर, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं मैं। ये अल्लाह वर्ड एकदम साफ है। गॉड भी अंग्रेजी में मिलावट, गॉडेस, गॉड फादर, गॉड मदर, मिलावट हो सकती है। खुदा, ना खुदा, ईश्वर, परमेश्वर, देव, देवता, देवी, ये सब मिलावट है, इससे डरो मत। सही लफ्ज है अल्लाह। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है, कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कह दो मोमिन से कि अल्लाह पे ईमान लाओ। अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता है, कोई भी, देव देवता छोड़ो, कोई भी इंसान नहीं। तो इसीलिए मोमिन को परमेश्वर सबसे ऊंचे, जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हमारा बनाने वाला है, हो सकता है कि शैतान आपको भड़का सकता है। ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको मारेंगे, आपके पड़ोसी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये आपको शैतान भड़का रहा है और ये शैतान का काम है। इसीलिए हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पनाह चाहते हैं शैतान मरदूद से, अल्लाह के पास हम पनाह लेते हैं शैतान मरदूद से। सबसे ज़्यादा आपको पनाह जो दे सकता है वो एक ही है, वो अल्लाह। तो आप दिल से कबूल करना चाहते? हाँ। आपको कोई भी दबाव नहीं। आपके दोस्त की तरफ से? नहीं, कुछ कोई माली दबाव कोई नहीं? नहीं, कुछ। दिल से उस आवाज़ के साथ। हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुस्लिम हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी परेशानी को दूर करे। और मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। जो ज़बान आपको अच्छी आती है, हिंदी आती तो हिंदी में पढ़िए, मराठी आती है मराठी में पढ़िए। कौन सी ज़बान आप जानते हैं सबसे बेहतर? मराठी। इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त करूँगा वॉलंटियर से कि मराठी का कुरान लिखे आए और मेरी दरख्वास्त है कि आप मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उसके ऊपर अमल करिए। कुरान मजीद पढ़ने से आपकी अक्सर परेशानियां दूर रहेंगी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि कुरान एक शिफा है बहुत से परेशानी के लिए। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर सारे भाई बहनों से आज इसके लिए दुआ करवाइए प्लीज। क्या दुआ करूं? दुआ करवाइए, इसके सब परेशानी दूर हो। सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे
कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम के बारे में कि दुआ करे अल्लाह से उनकी परेशानी दूर करे, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप इस्लाम में दाखिल हुए, और दुआ करता हूँ कि आप मुस्लिम जैसा मरे। मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई भाई सवाल करना चाहे नॉन मुस्लिम भाई तो कर सकते हैं। मेरा नाम महेश कदम है और मैं चिताकाम डी सेक्टर से हूँ। तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है, मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिता कैम्प में आया। चिता कैम्प में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज़ को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वज़न कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे। आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है, मैं उससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी ज़बरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूँगा भी नहीं। तो मेरा सवाल ज़रा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ। ज़्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की, और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मज़ा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए, फिर चीता का मैं गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज़ की वजह से वीक हो गया था, लेकिन जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी। हमें इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूंगा, फिर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। हाँ बराबर। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिल रही थी। जब चिता कैम्प में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए, और 16 किलो वजन भी बढ़ गया उनका। और उनको गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की ज़रूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल 1 2 बाद में कतार के पीछे, फिर आप वापस आ सकते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं इजाज़त है 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफ़ी है। वो मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे, आपके आगे था। देखो आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा।
जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम है, अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फ़र्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फ़र्ज है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आम तौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज़ हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूँगा मैं, भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बनेंगे तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने की वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करो। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देता है आदमी को नजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है। जी हाँ। मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ, साजिद, लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूँगा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि ज़िंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और ज़िंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे ज़िंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए। मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है, हम दुआ करें उनकी ज़िंदगी में तकलीफ ना आए। आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम कदम, आम तौर पे इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके ख़ानदान के बारे में। तो आपको सरनेम वही रखना ज़रूरी है। अच्छा। आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा। आप अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है भाई साहब
हाँ बोलिए। भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं हाँ जी। हाँ, बोलिए। आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूँ लोग से। आप सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना, बराबर। बराबर कि नहीं? बोलिए, बोलिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि तकलीफ ना आए, ये कहूँगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो, अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते हैं, या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा नहीं सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी ज़िंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में पहुंचने से पहले मैं वो भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया कि वो मराठी में कुरान डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से ले लें। जी, माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a reward sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple. So I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise. He's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple and I was always telling, House Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere and he is listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेज़ी में और महारत रखती है। मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेज़ी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ इस ज़बान में। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो एक अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेंपल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेंपल में आप जाएंगी, टेंपल में जाना गलत नहीं है, टेंपल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है। मैं भी कई टेंपल में जा चुका हूँ, कई टेंपल में, देखने के लिए टेंपल में क्या है। तो अगर आप टेंपल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेंपल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेंपल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेंपल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। डोंट डू आइडल वर्शिप। यू कैन गो टू द टेंपल बट डोंट डू आइडल वर्शिप। डूइंग आइडल वर्शिप इज रॉन्ग। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट देयर इज वन गॉड एंड आइडल वर्शिप इज रॉन्ग, गोइंग टू टेंपल इज नो प्रॉब्लम। तो जब तक आप बुत परस्ती, मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेंपल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूँ ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूँ इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद जो मैं कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है। जैसे मैंने कहा श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखता है आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है और जो मैं हवाले दिया हूँ आप उनसे पूछिए इसके क्या मानी है। एक मुसलमान कह रहा था पतला सा टोपी पहने हुए दाढ़ी रखे हुए कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू जी। माइक नंबर 1। सर मेरा नाम रविंद्र शंकर बलैया है। मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चंस एक नहीं है, मेरे क्वेश्चन 3-4 है। इफ़ यू डोंट माइंड सो कैन वी कैरी ऑन? भाई साहब का सवाल है 3-4 क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? भाई साहब एक पूछे। अभी खाली हमारे पास 15 मिनट है। आमतौर पे मैं 3 या 4 मिनट लेता हूँ। 3 या 4 सवाल का आपसे ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। सारे लोग लाइन में खड़े हैं, किसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आपका सबसे अहम सवाल पूछिए, सबसे अहम सवाल। ठीक है सर। जैसे कि आप कहते हैं कि जो हमारे भगवान होगा उसमें सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया हुआ है, तो मैं सर कहना चाहूँगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाद जिनका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का जो पहला लफ्ज़ होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ये सनातन धर्म एक शाखा है हिंदुइज्म की। आप कहते हैं आम हिंदू ने मैं मानता हूँ क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूँ। सनातन धर्म वाले मानते खुदाई के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे मेरे नहीं, आप कहते हैं आप सनातन धर्म से। हाँ सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैं तो कहता ही हूँ। तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं वालिदैन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज कहता है माँ। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं। मैं कह चुका हूं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा। मतलब अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं, आप और मुझे ज़रूरत है। अल्लाह जानता है तो अल्लाह को बताने की ज़रूरत ही नहीं। जब पैदा होता है दिल धड़कता है तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। हाउ कैन यू से दैट? मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा तो दिल तो हम सबका धड़कता है। जवाब सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो ख़त्म होने दो। जवाब ही नहीं ख़त्म हुआ, आप कैसा जानते? जवाब ख़त्म हुआ? ख़त्म हुआ कि नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ तो सर कह रहे, ज़रा बात तो मानो, ख़त्म तो होने दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जब मानने पड़ेगा मुझे। नहीं सर आप बोलिए। तो आप ज़रा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना आप इंटरजेक्ट करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा हूं। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या मैं जानता हूं।
बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस नहीं लेता अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है, बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारी जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है, तो अल्लाह सबसे अव्वल है। को दिल धड़कता है, सांस लेते, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं बोलूँगा क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासीटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैं किताबें पढ़ा हूँ, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है तो आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया, वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया नहीं, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया है, तो मैं मानता हूँ उसे। बिल्कुल सर। तो वही तो कह रहा हूँ मैं पहले कह चुका हूँ, आप हर धार्मिक किताब के तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है खुदा एक है, आपकी किताब में लिखा है बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखा है, आपकी किताब में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखा है, आपकी किताब में लिखा है शराब हराम है, मेरी किताब में लिखा है, आपकी किताब में लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखा है। हम इस पे अमल क्यों नहीं करते? और अगर आप मानते खुदा है कि बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखा है कि पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना, पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे, मक्का। वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड, वापस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए। उनके 4 दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है। लिखा है कि आप मानो कि वो आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? सर फिलहाल मैं हिंदू धर्म से, तो मैं तो नहीं कर सकता। वही कहता हूँ ना, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आपकी किताब में लिखा है कि आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में, जो ज़बान में आपको महारत है उसमें पढ़िए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेंगी और आप नजात पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। सर क्या मैं आपके पास आके ले सकता हूँ? आ जाइए भाई। माइक नंबर 3 में अगर कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। हेलो, माय नेम इज विघ्नेश, आई एम फ्रॉम ओरिएंटल कॉलेज, आई एम स्टेइंग एट चितागेम। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मेरे को क्यों हिंदू बनाए? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं मुझे मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हर इंसान, हर बच्चा
जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपने खालिक, अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू ख़ानदान में पैदा हो या ईसाई ख़ानदान में या यहूदी ख़ानदान में या मुस्लिम ख़ानदान में, कोई भी ख़ानदान में पैदा होता है, वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। उसके बाद उसके वालिदैन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज़ सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम, जो गलत है। अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग। सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालिदैन, उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है, और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस, सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम। अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट। अक्सर हम कहते हैं नौ मुस्लिम, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है। सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट। और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालिदैन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता, हो सकता है कि मैं मुसलमान होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या है? टेस्ट वो होता है क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है। जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद। उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते। और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए। हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को, सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़े हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं। वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीज़ें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन पर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया है सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन, आखिरत के दिन,
अगर आप कहेंगे कि मेरे वालदेन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वादे कर देता है हक क्या है, और वादे करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वादे किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे क्या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। अल्लाह तो वादे कर दिया, किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको, और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो तो है। आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? पर कौन सा खुदा है वो पता नहीं। नहीं, मूर्ति पूजा सही है क्या गलत है आपके हिसाब से? अब जब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से सही हो सकता। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा सही है। मैं आपको आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूं, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता नक्षदिपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और ये पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है। सॉरी? बट एक क्वेश्चन है। आपका एक सवाल है? हाँ। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया और ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना। आप अगर मुसलमान बन गए तो? वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है? हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ़ करेंगे? भाई साहब का सवाल है क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है। अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है।
कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ़ करेगा? दो चीज़ें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता है कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है, 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे किसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि वो चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने का कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है, वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियाँ करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा आपने गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज़ नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफ़ी मांगो। अल्लाह रहमान और रहीम है, जब भी माफ़ी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ़ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, एक सेकेंड सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ। तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्टर मस्जिद में जमाती आते वो भी सिगरेट पी रहे थे। शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया है कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है, लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, यानी सुसाइड मत करो। आज की साइंस कहती है कि टबैको के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर साल 60 लाख लोग मरते हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है शराब के बाद, तो सबसे ज़्यादा मौत होती है कोई चीज़ पीने या खाने की वजह से, वो है सिगरेट। तो क्योंकि पहले लोग को पता नहीं था कि सिगरेट इज स्लो पॉइजनिंग, तो कई उलमा कहते थे मकरू है। आज 400 से ज़्यादा फतवे हैं सऊदी में, इजिप्ट में, जो कहा गया है कि सिगरेट पीना हराम है। अभी जो लोग को लत लग गई है, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है उसका मतलब नहीं कि आपको भी करना चाहिए। हम दुआ करेंगे कि इन मुसलमान को अल्लाह ताला ताकत दे कि ये बुरी लत से उन्हें नजात मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर, मैं भी तो थोड़ा इस्लाम रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद ब खुद कबूल कर लूँगा इंशाअल्लाह। भाई साहब चाहते हैं कि वो इस्लाम के बारे में और रिसर्च करे, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे हाथ से एक तर्जुमा ले कुरान का, और मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, और इंशाअल्लाह इससे आप हिदायत पाएंगे। और जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये मज़हब सही है, फिर ही कबूल करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये इस्लाम, ये कुरान में सही बातें लिखी है, ये सबसे बेहतरीन मज़हब है, फिर ही आप कबूल कीजिए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज पे आके इंशाअल्लाह कुरान मजीद का नुस्खा मुझसे ले सकते हैं।
माइक नंबर 2 पे कोई भाई हो, नॉन मुस्लिम भाई तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम वेस्ट बंगाल से आए हूँ। मैं तो मुस्लिम बनना चाहता हूँ, फिर भी मेरा घर पे थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो इसके लिए मतलब समझाने की, बुझाने की कोई तरीका अगर आपके पास है और ऐसा कोई किताब है तो आप बांग्ला में आप दे सकते हैं। भाई साहब ने फरमाया कि मुस्लिम बनना चाहते हैं और चाहते हैं मैं ऐसी कुछ किताब दूँ बांग्ला में जिससे समझाया जा सके उनके ख़ानदान वाले को, बराबर? यस। सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए बांग्ला में जी, और इंशाअल्लाह वो पढ़ के आपके ख़ानदान वालों को हिदायत मिलेंगी। और एक चीज़ कहना, आप पीस टीवी बांग्ला में देखिए। 6 साल पहले हमने शुरू किया था पीस टीवी अंग्रेज़ी, 4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, अभी 8-9 महीने पहले शुरू किया पीस टीवी बांग्ला। आप क्योंकि वेस्ट बंगाल से, आप पीस टीवी बांग्ला आपके केबल ऑपरेटर को बोलो लगाने के लिए, पीस टीवी बांग्ला देखो, इंशाअल्लाह ये आपके ख़ानदान वालों के लिए हिदायत का राह बन सकता है। जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? यस। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी दबाव नहीं। आप अपने मन से करना चाहते? एकदम। अपने दिल से, अपने जहन के साथ? एकदम। कोई भी ज़बरदस्ती? कुछ नहीं। कोई भी दबाव नहीं? नहीं। माशाल्लाह। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं दरख्वास्त करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके, क्योंकि सवाल जवाब का वक्त बहुत कम है, 5 मिनट बाकी है। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है, और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? एक। माइक नंबर 3 पे। माशाल्लाह। नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश। कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आप मन से करना चाहते? हाँ। होशो हवास में? बिल्कुल। माशाअल्लाह। मैं आपके पास आऊँगा। माइक नंबर 4 पे ख़वातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही छुप के चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के ही इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने। माशाल्लाह। 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे, चुपके चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं। कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं। माली दबाव, माशी दबाव? आप खुले दिल से करना चाहती कबूल? कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ? हाँ। आप कर सकती बहन इंशाल्लाह। माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, अभी नहीं। मेरे को एक सवाल पहला पूछने। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त रहेगा, कल पूछ सकते हैं। और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? नहीं। माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है, आप खुश होंगी तो इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए और दुआ करता हूँ कि आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, एक अहम और ज़रूरी ऐलान सुनते हुए जाएं। कल इंशाअल्लाह हमारी 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और इमाम हरम, इमाम खाने काबा शेख सऊद शुरैम की दुआ पर हमारी ये नशिस्त कल ख़त्म होगी। और कल डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तकरीर है 6:15 बजे ठीक शाम को, जिसका उन्वान है इस्लाम के मुताल्लिक़ गैर मुस्लिमों के शुबहात। आप ख़ुद भी आइए, अपने दोस्तों को, गैर मुस्लिम भाइयों और हमारी बहनें गैर मुस्लिम बहनों को भी साथ में लेके आइए। इसी के साथ साथ आज के इस इजलास के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।